राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में कैप्री ग्लोबल का Q2 FY26 का नंबर्स वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग देखोगे इनके नंबर्स मतलब क्या ब्लॉकबस्टर तरीके से आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और इनका Q2 का क्या नंबर है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस क्या है आने वाले कुछ सालों के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। अगर देखा जाए तो अगर आप लोग देखोगे ना, इसका AUM ग्रोथ मतलब 40% से हुआ है इन लोग का AUM ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और साथ में अब अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे ना, तो इन लोग का 9% से AUM ग्रोथ हुआ है। और साथ में अगर आप लोग देखोगे डिसबर्समेंट, तो डिसबर्समेंट आप लोग अगर देखोगे तो ये मतलब ये होता है कि किस एक तरीके से कितना ज़्यादा ये लोग लोन वगैरह अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किए हैं एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, एज कंपेयर टू द लास्ट एक तरीके से क्वार्टर से। तो आप लोग देखोगे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे Q2 FY26 में, तो वे 64% से इन लोग का डिसबर्समेंट ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 6% से ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे ना, तो मतलब क्या अच्छे रेट से इंक्रीज हुआ है। 143% से इन लोग का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और क्वार्टर ऑन एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% से इंक्रीज हुआ है इन लोग का प्रॉफिट वगैरह। और अगर हम लोग बात करें इन लोग का सेल्स वगैरह, एक तरीके से इन लोग का एक तरीके से टॉप लाइन क्या था, तो टॉप लाइन 49% यानी कि 50% से मान सकते हैं इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ। और आप लोग अगर देखोगे इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज क्या अच्छे तरीके से मिल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना 50% से टॉप लाइन ग्रोथ और मतलब 143% से बॉटम लाइन ग्रोथ, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जितना भी अभी तक नंबर इन लोग का देख के लग रहा है एक तरीके से हर एक बॉक्स में टिक मार्क होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि AUM ग्रोथ 40%, डिसबर्समेंट 64% से ग्रोथ, और इन लोग का टॉप लाइन 50% का राउंड ग्रोथ, और इन लोग का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 140% प्लस ग्रोथ। और अगर हम लोग बात कर लें इन लोग का डिवीजन क्या है, आप लोग देखोगे इन लोग का मेन वर्क यही है, जैसे कि अदर बैंक वगैरह का होता है लोन वगैरह कंज्यूमर को प्रोवाइड कराना और भी अदर लोगों को लोन वगैरह देना। तो आप लोग देखोगे इनका 3-4 डिवीजन है। पहला डिवीजन है गोल्ड लोन डिवीजन, दूसरा डिवीजन है MSME लोन डिवीजन, और साथ में एक और डिवीजन है आजकल सबसे फेमस है ये अफोर्डेबल हाउसिंग, और साथ में कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का भी इन लोग का डिवीजन है। तो आप लोग अगर देखोगे ना, अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे गोल्ड लोन का ग्रोथ, यानी कि जो इन्होंने लोन वगैरह दे रखा था अपने कस्टमर वगैरह को, तो फिर आप लोग देखोगे ना वे 58% से ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे गोल्ड लोन अप है। और आप देखोगे गोल्ड लोन में होता क्या है ना, अगर आप लोग देखोगे कोई भी है या मैं हूं चाहे कोई भी ABC पर्सन हुआ, ठीक है, वे आया किसी भी बैंक के पास, अगर हम लोग बात करें एक तरीके से कैप्री का ही, अगर कोई भी कस्टमर इनके पास आया कि भाई मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, ठीक है, आप मुझे उसके बेसिस पे मुझे लोन दे दो, मुझे कुछ पैसों का नीड है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा कैप्री कंपनी क्या करेगी या फिर कोई अदर और कंपनी क्या करेगी, उसमें से कुछ पार्ट वगैरह एक तरीके से मान के चलिए कट करके, ठीक है, 75% तक आई थिंक ये लोग देते हैं। 70 कभी काल मान के चलिए 70%, कभी काल 75%, कभी काल 80% देते हैं। तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए गोल्ड का वैल्यू रियल वाला उसका अगर देखा जाए, मान के चलो अगर सपोज के लिए एग्जाम्पल के लिए एक तरीके से मान लो अगर 1 लाख का है, ठीक है, तो फिर 1 लाख में से वो लोग क्या करेंगे, उसमें से 70,000 या फिर 75,000 या फिर 80,000 या फिर 60,000 उस कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। और आप लोग देखोगे वे लोग क्या करेंगे, उस गोल्ड को रख लेंगे अपने पास। अगर कस्टमर डिफॉल्ट किया, ठीक है, अगर मान लो पैसा नहीं दे पाया टाइम पे, तो क्या करेगी कंपनीज वगैरह जितने भी होते हैं जो भी गोल्ड वगैरह को एक तरीके से लेके रखे रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे ताकि उन लोग का पैसा रिकवर हो जाए। तो आप लोग देखोगे ना यहाँ पे एक तरीके से अगर NPA क्रिएट होता भी है ना, तो भी यहाँ पे रिस्क बिल्कुल जीरो होता है। जीरो इन द सेंस कि मान के चलिए बिल्कुल ना के बराबर रिस्क होता है गोल्ड लोन साइड में। क्योंकि आप ही सोचो, अगर आप भी किसी को अगर पैसा दे रहे हो, ठीक है, और आपके पास उसके बदले में आपने मान लो 10,000 दिया, ठीक है, आपको एक तरीके से 12,000 वर्थ का अगर आपको सोना मिल गया, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आप एकदम पूरा चैन की मान के चलो चैन की नींद आप लोग सोओगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप लोग का पैसा आप लोग भी जानते हो, क्योंकि आप लोग के पास 12,000 का गोल्ड है, उसके अगेंस्ट में जो आपने 10,000 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही ज़्यादा सेफर ऑप्शन होता है एज कंपेयर टू द अदर।
तो आप लोग देखोगे ना, तो इसीलिए गोल्ड लोन में ये कंपनी भी ज़्यादा फोकस कर रही है। और आप लोग देखोगे 59% के अराउंड इन लोग का ईयर ऑन ईयर गोल्ड लोन में एक तरीके से ग्रोथ हुआ है। और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप लोग देखोगे ना, तो 14.3% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें MSME लोन, ये लोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये लोग छोटे छोटे जो भी SME वाले होते हैं कंपनी, उन लोग को लोन वगैरह देते हैं। तो आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे भी 17% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, और 2.3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर आप लोग देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग, अब ये क्या होता है, आप लोग देखोगे ना, कोई भी बंदा है, किसी को अपना घर वगैरह लेना है, ठीक है, और उसको वहाँ पे बनाना है अपना घर वगैरह, ठीक ठीक, तो क्या करेगी वे, कोई भी बंदा होगा किसी भी कंपनी के पास जाएगा, जो भी हुआ, चाहे बजाज हुआ, चाहे एक तरीके से कैप्री ही हुआ, तो वे इसके पास आएंगे, क्या करेगा भाई, मुझे एक तरीके से होम लोन चाहिए घर के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को एक तरीके से मान के चलो वे लोग अपने पास गिरवी के तौर पर रख लेंगे, ठीक है, और वे लोग लोन उस पर्सन को दे देंगे। अगर मान लो वे पर्सन टाइम पे EMI वगैरह नहीं दे पाया, जो भी उसने हाउस लोन वगैरह ले रखा है, तो ये सारी कंपनी क्या कर सकती हैं, उस घर को अपने कब्जे में लेके फिर उसका ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर कर सकती हैं। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से गोल्ड लोन और अफोर्डेबल हाउसिंग, ये दोनों बहुत ही सेफर ऑप्शन होता है एज कंपेयर टू द और भी जो भी अदर लोन वगैरह दिए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे भी देखोगे तो इस 37% के अराउंड इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 8.8 यानी कि 8.5% प्लस ही मान के चलिए इन लोग का ग्रोथ हुआ है एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और अगर आप लोग देखोगे ये है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 48% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 9.5% प्लस, यानी मान के चलो आप लोग मोटा मोटी 10% के अराउंड इन लोग का क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है। तो आप लोग देखोगे ना, आज के समय में गोल्ड लोन और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन ये ज़्यादा फेमस है। फेमस इन द सेंस कि सबसे पहले अगर हम लोग गोल्ड लोन का थोड़ा सा और बात करें अच्छे तरीके से, तो आप लोग देखोगे गोल्ड वगैरह का एक तरीके से जो रेट है वे बहुत हाई होता जा रहा है, ठीक है। मान लो आप ही हो, कोई भी पर्सन है, ठीक है, वे किसी कंपनी के पास गया, ठीक है, आपके पास मान लो सपोज 10,000 का आपके पास गोल्ड है, ठीक है, और उस समय 10,000 का ही एक तरीके से वैल्यू है, आपको मान लो 7,000 रुपये मिल गया, और आपने अपने जो भी आपका गोल्ड था उसको आपने गिरवी रख दिया 10,000 रुपये वाला, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मान लो आगे चल के अगर वे जो आपका वैल्यू गोल्ड का 10,000 था, अगर वे 12,000 हो गया या 15,000 हो गया या 13,000 हो गया, तो फिर क्या होगा, आपको और अच्छा लोन मिल सकता है उसी पर्टिकुलर गोल्ड के लिए, क्योंकि आप मान के चलो आपका पहले उस गोल्ड का वैल्यू बस मान के चलो 10,000 ही था, तो आपको मिला कितना, 7,000, 7,500, 8,000, 6,000, एक तरीके से उतना ही मिला होगा। फिर लेकिन आपका जब गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर आप लोग अपने बैंक से उसी गोल्ड के बदले और भी लोन ले सकते हो जाके, और कंपनी और लोन दे भी सकती है। तो आप लोग देखोगे इसीलिए यहाँ पे जितने भी और भी गोल्ड लोन वाले कंपनियां बहुत अच्छे तरीके से उन लोग का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है उनके लोन बुक में। क्यों? क्योंकि सारी कंपनियों को पता है कि भाई अब तो जितने भी हमने एक तरीके से गिरवी के तौर पे सोना वगैरह लेके रखा था कस्टमर का, अब एक तरीके से एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर से 50%, 40%, 45% तक गोल्ड का रेट बढ़ चुका है। तो जाहिर सी बात है आप लोग बिना नए कस्टमर लाए आप उसी कस्टमर को और ज़्यादा लोन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपने गोल्ड का एक तरीके से आपने अपने पास रखा हुआ है उसका वैल्यू भी तो इंक्रीज हो गया 40%। तो जाहिर सी बात है और आप लोग उसका एक तरीके से जो उसी सेम पर्सन को आप लोग और ज़्यादा लोन दे पाओगे। तो इसीलिए आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए गोल्ड लोन साइड में ज़्यादा एक तरीके से सारी कंपनियों का फोकस भी और गोल्ड का रेट भी आसमान छू रहा है फिलहाल के लिए। तो जाहिर सी बात है जब तक गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है तब तक ही एक तरीके से उन लोग को और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब गोल्ड का रेट नीचे आने लगेगा तब हमें वही देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे अपने आप को मैनेज आउट करती है। अब जब इनका कॉन कॉल होगा तब हम लोग देखेंगे कि कंपनी क्या बताती है फर्दर अपने गोल्ड लोन पर्टिकुलरली ज़्यादातर इस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें इनका ROA तो देखोगे ना इन लोग का मोटा मोटी 4% के अराउंड है इस बार, और एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर से 2.3% था और अब जाके 4% हो गया। और अगर आप लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे ना तो वहां से भी इन लोग का इंक्रीज हुआ है ROA। आप लोग देखोगे उस समय लास्ट क्वार्टर में इन लोग का 3.2% के अराउंड था, और अगर आप लोग देखोगे ROE
तो ये देखोगे ना तो 14.4% का राउंड हो गया, यानी कि मान के चलिए 4.5% से आरओई भी इन लोग का इंक्रीज हुआ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 1.3% का राउंड इंक्रीज हुआ। और अगर आप लोग देखोगे इन लोग का बुक वैल्यू पर शेयर वो भी मान के चलिए एक तरीके से 69.4 के अराउंड हो गया, जो कि 42% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 3.5% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कंपनी का गाइडेंस वगैरह क्या है, तो आप लोग देखोगे कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि इन लोग का AUM एक तरीके से ओवरऑल 50,000 करोड़ प्लस हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY28, यानी कि अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट हाफ बीत चुका है FY26 का, ठीक है। तो अभी कंपनी के पास मान के चलिए FY27, FY28 और FY26 का 6 महीने यानी कि 2 क्वार्टर और टोटल मान के चलिए 10 क्वार्टर, आने वाले 10 क्वार्टर में कंपनी एक तरीके से अपने आप को AUM में 50,000 करोड़ प्लस कर लेगी। और फिलहाल के लिए अगर आप लोग इनका टोटल AUM देखोगे तो 27,000 करोड़ का है, यानी कि यहाँ से कंपनी 23,000 करोड़ प्लस AUM और ऐड करेगी आने वाले नेक्स्ट 10 क्वार्टरों में। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से ये अगर आप लोग देखोगे ना ये ग्रोथ रेट, तो ये एक तरीके से 28% का राउंड बन के आता है। तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी एक तरीके से पूरा फुल्ली एक तरीके से मान के चलिए अच्छे लेवल पे अपना गाइडेंस भी दे के रखी है आने वाले मान के चलिए 2.5 सालों के लिए। और अगर आप लोग देखोगे कंपनी ने अपना ROE का भी गाइडेंस दे रखा है, जो फिलहाल के लिए इन लोग का 14 पॉइंट समथिंग है, वे आने वाले FY28 तक 16 से 18% हो जाएगा और ROE भी इन लोग का 4 से 4.5% प्लस हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY28। और मुझे जहाँ तक लगता है ना अभी फिलहाल के लिए जिस रेट से कैप्री ग्रोथ एक तरीके से अपना ग्रोथ दिखा रहा है ना, तो फिर मुझे लगता है ये बहुत पहले ही कर लेगा 50,000 का AUM और साथ में अपना ROE भी और ROA भी। तो नो डाउट कंपनी का एक तरीके से ये नंबर आउट ऑफ पार्क है, A1 क्वालिटी का एक तरीके से इनका एक तरीके से मान के चलिए ओवरऑल अपडेट रहा फिलहाल के लिए। अब हमें देखना होगा जब इनका कल कॉन कॉल होगा आई थिंक, तो फिर हम लोग देखेंगे कि कॉन कॉल में कंपनी क्या फर्दर Q3 के लिए और अच्छा गाइडेंस कुछ और अपना बढ़ाती है या फिर नहीं बढ़ाती है। तो चलिए फिलहाल के लिए जो इनका गाइडेंस है 50,000 करोड़ का, यानी कि AUM 50,000 करोड़ करना है इनको बाय द एंड ऑफ FY28 और इन लोग का ROA और ROE भी ऊपर ही जा रहा है। तो नो डाउट नंबर तो बहुत अच्छा आया है। अब हमें हर एक क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू है भी या फिर नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा इस वीडियो में दिखाया गया बात किया गया भी जो भी कंपनी है आप लोग प्लीज़ इसको कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन की तरफ मत लीजिएगा। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।